यस ब्रो। Hi, how are you? फाइन, कैसा है? All good, all good. एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज के हमारे गेस्ट है पुनीत भी, सबको पता है। दिल्ली के लिए बहुत साल खेले हैं और रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर एंड अभी लास्ट ईयर मेघालय के लिए खेले थे। और इनके रिकॉर्ड है विकेट कीपर में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर जो रहता है वो पुनीत बीस के नाम है। 316 समथिंग। एंड अगेन उनका और एक रिकॉर्ड है। दिल्ली के लिए उन्होंने स्पेशल एक एक बार मैच सिचुएशन ऐसी थी अगेंस्ट बड़ौदा, जहां पे दिल्ली 50 फॉर 5 थी। और वहां पे वो बैटिंग में आके वहां से 200 मारे थे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वेलकम पुनीत बेस्ट। और दिल्ली Thank you so much, भाई। दिल्ली डेविल्स के लिए भी खेल चुके हैं आईपीएल में। तो पुनीत बेस्ट, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपके क्रिकेट जर्नी के बारे में। आप कौन से एज में क्रिकेट स्टार्ट किया था और रणजी तक का थोड़ा जर्नी बताओ। नॉर्मल मतलब आई मीन 15-16 साल में शुरू किया था दिल्ली के लिए खेलना। तो वहाँ से शुरू हुआ था और अंडर 17 खेले फर्स्ट टाइम दिल्ली के लिए। एंड लकीली हम लोग विनर्स हुए अंडर 17। तो वहाँ से एक सीजन स्टार्ट हुआ और आई गॉट 100 इन फाइनल। तो वहाँ से एक पहचान मिली कि हाँ भाई, कोई विकेट कीपर बैट्समैन है। और जो अंडर 19 आप वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए थे, वर्ल्ड कप खेले हो विराट कोहली के अंदर, तो वो टाइम का माहौल कैसा था? क्योंकि आप वर्ल्ड कप जीते थे और विराट कोहली, सबको पता है अभी जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा दिल्ली के लिए भी खेली हो। तो आपने चेंजेस देखा है विराट कोहली में, और आपका जो सीजन गया था अंडर 19 का, उसके बारे में बताओ। तो जो उसका रन बनाने का जो हंगर है, वो हाँ। वो वो उसका शुरू से है। आई मीन अंडर 15 और अंडर 16 के टाइम से है। वो हमेशा बड़े रन बनाता था दिल्ली के लिए भी, 200 लाइक 250। तो वो हंगरनेस शुरू से था उसमें। और एक एक जो हम मतलब लॉट ऑफ पीपल बात करते हैं कि भाई, जो उसका एंगर है वो, आई थिंक वो उसकी एनर्जी है फील्ड में। ओके। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था अंडर 19 में? आपका सीजन कैसे गया था और आपने क्या सीखा उसमें? हाँ, आई थिंक किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए अंडर 19 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, स्पेशली नाउ डेज। कि जैसे कि आपको पता ही है कि मतलब अगर आप अंडर 19 इंडिया के लिए अच्छा कर रहे हैं तो डायरेक्टली यू कैन सिलेक्ट टू आईपीएल एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। राइट। ओके। तो आप मुझे बोलो, आप कौन से एज में रणजी ट्रॉफी सिलेक्ट हुए थे? आई थिंक 2021 मेरा डेब्यू ओके, हुआ था बीस दिल्ली के इक्कीस लिए। साल में डेब्यू। ओके, मतलब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के बाद 1-2 साल में आप रणजी ट्रॉफी खेले। तो वो टाइम में कौन सुपरस्टार कौन थे अपने इंडियन टीम के, दिल्ली के? हाँ, दिल्ली में बहुत सारे लोग थे, जैसे गौतम भाई थे, वीरू भाई थे, एंड आशीष नेहरा भाई थे, आकाश चोपड़ा थे, एंड राहुल सांघवी थे। हाँ। तो इतने इतने जो स्टार्स लोग हैं, जो भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं, उनके अंडर अंडर खेलने में कैसा फील होता था और उनसे क्या सीखने मिला आपको? ऑनेस्टली वो, जब जिस टाइम पे मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ है, हमारी टीम इतनी बड़ी होती थी कि आई मीन ऑलमोस्ट 6-7 प्लेयर्स जो होते थे वो कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ। तो मतलब इतना इतना वो टाइम पे आपको वो लोग बैक करते थे कि भाई, आप नई टीम में आए हो तो आप जैसा अब तक आप अंडर 19 में करते रहे हो, आप वैसा ही सेम कंटिन्यू रखो। तो मतलब इतना कोई प्रेशर नहीं देते थे। बट हाँ, ऑनेस्टली मतलब जब आप इतने बड़े प्लेयर्स के साथ फर्स्ट टाइम या ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो तो एक थोड़ी एंजाइटी होती है। हाँ। ओके। तो ऐसा कोई जो इंटरनेशनल प्लेयर आपके बहुत क्लोज है? हाँ, वीरू भाई से बात होती है कई बारी। एंड बात होती बाकी, है। हाँ। ओके। तो कल के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के लिए पूछा था तो अच्छा क्वेश्चंस आए, तो उसमें से मैंने सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करके, हम 6 क्वेश्चंस है, उसमें से 7 मेरा है।
एक क्वेश्चन विकेट कीपर के लिए। ओके, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ हाउ टू इम्प्रूव योर फुटवर्क व्हाइल बैटिंग। तो मुझे पता है आपका फुटवर्क बहुत बढ़िया है, मैंने आपका बैटिंग देखा है। जो इंग्लैंड में आपने जो T20 में जो 100 मारे थे, उसमें मैंने आपके हाँ। शॉट देखे। जरूरी नहीं है कि पावर हिटिंग से ही सब 100 मार दे। आपका मैंने देखा वो प्लेसमेंट जो आप मार रहे थे, बोला कैसा 100 किया है ऐसा शॉट खेल के। मतलब इजीली आप खेल रहे थे, सब आई मीन प्लेसमेंट था और फुटवर्क था। तो आपने अपना फुटवर्क कैसे इम्प्रूव किया? मैं बहुत काफी स्किपिंग बहुत करता था, मतलब अच्छा। ये जो 20-21 साल से। तो मुझे लगता है कि एक बहुत हेल्पफुल ड्रिल है किसी भी यंगस्टर के लिए, स्किपिंग। एंड आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट यही है अगेंस्ट, अगर आप स्पिन को बैटिंग करते हैं, आप अगर प्रैक्टिस सेशंस में बैटिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फुटवर्क यूज़ करके, जब अगर कोई बॉलर फ्लाइट करता है तो आप डाउन द विकेट जाके उसको बैटिंग करें, तो उसको थोड़ा सा स्पिन को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी अगर आप डाउन द विकेट जाके बैटिंग करते हैं तो। राइट। और मैक्सिमम आप अपना क्रीज का यूज कर सकते हैं। आई मीन मुझे लगता है कि अगर आप बहुत पावरफुल प्लेयर नहीं है तो आप आप गैप्स देख सकते हैं, और आप उसके उसके हिसाब से अपनी बैटिंग को T20 में मॉडिफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर छक्के लगाएंगे लंबे लंबे तभी आप T20 में सक्सेसफुल हो सकते हैं। राइट। इवन आपने देखा रहेगा स्टीवन स्मिथ क्या पावर हिटर नहीं है, वो भी प्लेसमेंट से ही खेलता है। जितना भी देख, केन विलियमसन बिगेस्ट रीजन है, केन विलियमसन। एग्जैक्टली। ओके। और एक क्वेश्चन है स्पिनर्स के बारे में, हाउ टू जज वेरिएशन ऑफ स्पिनर। तो बहुत मैंने देखा है, मेरे एकेडमी में भी देखा है कि बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है कि वो लोग हाथ बराबर देखते नहीं है, उंगली डाल रहे हैं कि आम डाल रहे हैं या ऊपर डाल रहे हैं। तो आप कैसे सी केपी, आई थिंक दो तरीका है। या तो आप हाथ से बॉल पिक करिए, और अगर आप एनी हाउ उसमें लेट हो रहे हैं तो यू कैन उस आप बॉल के सीम के रोटेशन से भी कई बार हम लोगों को हम लोगों को पता लग सकता है कि वो रॉन्ग वन फेंका है या उसने गुगली फेंका है। तो ये एक तरीका है, बट बेस्ट वे है कि अगर आप हाथ से पिक करेंगे तो आप जल्दी अपना पोजीशन में आ सकते हैं शॉट लगाने के। राइट। और मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब हम एज ग्रुप क्रिकेट खेलते हैं तो वो टाइम में आपको पता चल जाता है सीम के पोजीशन में कि ये लेग स्पिन है या गूगली है। पर जब ट्रॉफी में खेल रहा था अगेंस्ट पंजाब एट मुंबई वानखेड़े में, हरभजन सिंह ने स्क्रैम्बल, उनका आपने देखा रहेगा इंटरनेशनल हाँ। स्क्रैम्बल। हाँ। तो उसमें सेम पोजीशन दिखाई नहीं देता है। तो मैं ब्लैंक हो हाँ। गया, अभी करूँ क्या। तो वो टाइम में सिर्फ बैट रखा और एज भी लगा था, तो मनदीप सिंह ने कैच किया था। तो मतलब तभी मालूम पड़ा कि ये बहुत ऐसा होता है, ऐसा आएगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं था सी स्टैम्बल बॉल डालते हुए। तो पहली बार जब इंटरनेशनल देखा, अरे हाँ ये स्टैम्बल बॉल ऐसे डालते हैं। तब भी ये, क्योंकि क्रिकेटर्स से कुछ नया नया बोल सीखते हैं। आपने अश्विन को भी देखा, कैरम बोर्ड डालते हैं, अपना चेंज करते हैं। क्रिकेट अलग अलग, सबको पता है अभी T20 आया है, नॉर्मल ऑफ स्पिन डालेगा तो सबको पता है कि ऑफ स्पिन है। अलग अलग बॉलर, विंडीज बाद में सुनील नारायण, सब लोग परफॉर्मेंस, उनके बॉलिंग अलग है। तो वही सेम मुझे कोई लगता है कि अगर आपको सेम पोजीशन तो ही, पर अगर आपको हाथ पता चले तो इजी होगा। हाँ केपी, उसके लिए आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत क्लोजली स्पिनर का हाथ, मतलब उसके उसके रिस्ट पोजीशन और फिंगर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। बट नॉर्मली T20 में होता क्या है कि मतलब बंदे को सिर्फ ये होता है कि भाई मेरे को सिर्फ छक्का मारना है। तो वो जो बेसिक जो चीज है, जो बेसिक पॉइंट्स है ऑफ बैटिंग, हम लोग हम्म। वो भूल जाते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले सब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है उसकी कि उसका हाथ वॉच करना है। हम्म। बट हम लोग ओके। वो बेसिक प्रोसेस से ना जाके हम लोग बिगर पिक्चर देखते हैं कि हमको 6 लगाना है या 4 लगाना है। स्पिनर की बात चलो तो राहुल शर्मा मैसेज कर रहा है, मेरा बॉल कैसा पिक करेगा। उसका हाइट ज्यादा है ना, ऊपर चिढ़ा रहा है। भाई
भाई राहुल, तेरा हाइट ज्यादा है, तेरे को ऊपर देखना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है भाई तेरे बॉलिंग में। हाँ, खड़े खड़े खेलना पड़ेगा, झुकने की जरूरत नहीं। हाँ। ओके। अभय का क्वेश्चन है, हाउ टू जज बाउंसर। तो एक ओवरऑल क्वेश्चन लेकर कि जज जज कैसा करना है, क्योंकि बहुत लोगों का मुझे क्वेश्चन आता है, सर जज कैसे करना है, बॉल को जज कैसे करना है, आगे खेलना है या पीछे खेलना है, आपको क्या लगता है? आई थिंक आई थिंक मोस्टली फास्ट बॉलर जब आप देखेंगे कि आई गेस 90% फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं कि जिनके एक्शन मतलब रनअप से आपको आइडिया हो जाता है कि वो बाउंसर फेंकने को देख रहा है। बहुत रेयर फास्ट बॉलर है कि जो बहुत आगे से बाउंसर ट्राई करते हैं। मोस्टली मोस्टली आप देखेंगे तो हाफ 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 ऑफ द विकेट से बाउंसर फेंकने को ट्राई करते हैं। तो आप अगर आप किसी भी बॉलर का क्लोजली रनअप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि वो आपको बाउंसर फेंकने को या छोटा वो बॉल लोग फेंकने तेज को भागते देख रहा है। बाउंसर के टाइम। एग्जैक्टली exactly. ओके। और नॉर्मल लाइन लेंथ कैसे जज करते हो, आगे आगे का बॉल और पीछे का बॉल कैसे खेलना है, वो कैसे आप जज करते केपी, आई मीन डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आ, कई बार हो? होता हमने है कि कभी जब सोचा नहीं ये सब डायरेक्ट, हाँ क्योंकि एग्जैक्टली कोचिंग की आदत exactly, नहीं है। हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपकी एक इंस्टेंट होती है कि आपको पता होता है कि वो बॉलर बेसिकली जो फास्ट बॉलर है आपका, आप उसका रिलीज पॉइंट देखते हैं कि वो कहाँ से बॉल रिलीज कर रहा है। कि अगर बहुत लेट बहुत 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 लेट रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब वो बाउंसर फेंकने को देख रहा है, थोड़ा लेट कर रहा शॉर्ट है तो बॉल। वो आगे फेंकने को देख रहा है। तो मतलब आई मीन ये एक बहुत टेक्निकल पार्ट है। और आई आई नो, यू ऑल्सो नो कि जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो एक वो नेट्स पे प्रैक्टिस कर करके आपको इतना आदत होता है कि आपको रिलीज पॉइंट का आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे वो फेंक रहा है, कौन सा बॉल आगे फेंकना है। बट ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को नेट्स में। राइट। मुझे लगता है कि जजमेंट, जैसे पुनीत ने कहा है कि तेज भागते फास्ट बॉलर्स, और लास्ट मोमेंट में आप देखोगे वो जो एनर्जी लगाते, दम लगाते, बिल्कुल या एक्शन से मालूम पड़ता है कि वो बॉल शॉर्ट ये बॉल तो रहे, शॉर्ट फेंकने, हाँ। पर मोस्टली बाउंसर बाउंसर के टाइम हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो वो थोड़ा जब एक्स्ट्रा एफर्ट लास्ट में डालते हैं तो ही बाउंसर आ सकता है। और रिलीज, हम्म, जैसे पुनीत ने बराबर कहा कि रिलीज अगर आगे रहेगा तो शॉर्ट बॉल रहता है, और थोड़ा जल्दी किया तो आगे। तो मुझे लगता है कि बैट्समैन, जैसे इंडिया में मोस्टली सब फ्रंट फुट के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि फ्रंट फुट हम्म। वाला बॉल फास्ट आता है शॉर्ट बॉल से। शॉर्ट बॉल गिरने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई शॉर्ट शॉर्ट बॉल है। बड़ा बराबर बोला पुनीत। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन केपी, तुम्हें ये पता है कि मतलब मुंबई में फिर भी जो विकेट्स हैं वो थोड़े बाउंसी विकेट्स हैं। बाउंस की है, राइट। हाँ, तो आप प्रेफर करते हो बैकफुट से ज्यादा खेलने का। बट एज आई एम फ्रॉम दिल्ली तो नॉर्थ में थोड़ा सा बॉल स्विंग होता है, तो हम लोग थोड़ा आगे खेलने को ज्यादा देखते हैं क्योंकि बॉल सीम होता है, थोड़ा स्विंग होता है। कंडीशंस नॉर्थ में और थोड़ा लो बाउंस डिफरेंट भी होता है, रहता है थोड़ा। थोड़ा लो बाउंस होता है, तो थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है बॉम्बे और मतलब वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज शुड अ विकेट कीपर प्रैक्टिस इन अ वीक। यही क्वेश्चन है, इतना ही। आ आगे पर केपी मुझे लगता है उतना ही ठीक है। कितने दिन प्रैक्टिस करना चाहिए विकेट कीपर ने? केपीसी, इसका कोई एक सेट फॉर्मूला तो है नहीं कि आपको 7 डे प्रैक्टिस करना है। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना हार्डवर्क अपने विकेट कीपिंग में देना चाहते हो। बट मुझे लगता है एज यू नो कि इंडिया में बहुत कम विकेट कीपिंग के स्पेशलिस्ट कोचेज होते हैं। हाँ, अगर आप देखेंगे तो अकेडमीज में भी या कहीं पे भी क्लब्स में आपको बैटिंग स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, बॉलिंग स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, बट विकेट कीपर का बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं कीपिंग के लिए। तो सेम मेरे राइट। साथ भी ये था। हाँ, मेरे साथ भी यही था कि मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर कोचेस नहीं थे। तो हमारे सीनियर विजय दहिया होते थे, तो उनको देख के मैंने बहुत सीखा कीपिंग में। मतलब उनको उनको थ्रो डाउन करके बहुत सीखा। उनका उनके विकेट कीपिंग के जो ड्रिल्स थे उनको देख के बहुत सीखा। बट कीपिंग में एक
मुझे लगता है कि एक सेट फॉर्मूला है कि आप जितना कीपिंग करते रहेंगे डेली बेसिस पे, जितना आप बॉल पकड़ते रहेंगे, एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके। अ, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, विकेट कीपर में सबसे ज्यादा किस पे वर्क करना चाहिए? हाँ, किस इम्पोर्टेंट है आपका, आपका फुटवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, हम्म। आपकी साइडवेज मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक जो आ, मुझे लगता है कि 10 आउट ऑफ 9 विकेट कीपर्स में जो इशू होता है वो होता है कि हम विकेट कीपर्स बॉल बॉल के पिच होने से पहले खड़े हो जाते हैं। हाँ, राइट। तो अगर अगर आप देखेंगे तो आप जैसे आपके एकेडमी में भी मोस्टली कीपर का प्रॉब्लम ही यही होता है कि वो लोग पहले खड़े हो हम्म। जाते हैं। हम्म। तो वो एक एक बहुत कॉमन और एक बेसिक प्रॉब्लम है, तो उस पे हमको थोड़ा सा वर्क करना इम्पोर्टेंट है कि आप जब आप बॉल पिच हो रहा है तो आप उसके बाद खड़े होएं, और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट, स्पेशली इंडियन कंडीशन में इंडियन पिचेस जो रहते हैं सब जगह अलग अलग है। कहाँ पे लो बाउंस है, कहाँ पे स्पीड होता है, कहाँ पे बाउंस है। तो वो बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, पॉइंट है एक्चुअली। वेरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी। फिटनेस में एक क्वेश्चन ये भी है कि आप जब विकेट कीपिंग करते हो, मतलब जैसे अपन रणजी ट्रॉफी खेल के 4 दिन का मैच रहता है, समझो आपने 1.5 दिन फील्डिंग किया, समझो सिर्फ, बहुत कम बार किए रहेंगे दिल्ली ने, पर नहीं नहीं, समझो बहुत बार, क्या। बहुत बार किया है भाई, बहुत बार किया है। ओके, बहुत बहुत। तो बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो, जो एक्सपीरियंस है आपको, 1.5 दिन या 2.25 दिन फील्डिंग करने के बाद जब बैटिंग आती है, तो वो टाइम में आपका बॉडी कैसा रहता है वो टाइम? सी आई थिंक अगर आपको पता है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तो जो 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 ऑफ सीजन होता है, आई मीन जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो टाइम होता है, वो एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है आपके फिटनेस पे वर्क करने के लिए। तो राइट। हाँ, तो मैं नॉर्मली जब इन माय अर्ली डेज, लाइक मैं जब 20 21 22 साल का था, तो मेरा ये रहता था कि मैं मॉर्निंग सेशन में 2 ढाई घंटे कीपिंग करता था, और कोशिश करता ही था कि पूरे दिन ग्राउंड पे रहे हम्म। फॉर योर फर्स्ट क्लास प्रिपरेशन, कि भाई 2 3 घंटे कीपिंग किया, फिर बैटिंग किया, फिर शाम को कीपिंग किया। तो मतलब मैं कोशिश करता था कि 5 6 घंटे ग्राउंड पे स्पेंड करूं। और तो एक वो आइडिया था कि आप जितना टाइम ऑफ सीजन में ट्रेनिंग पे स्पेंड करेंगे, तो आपको वो जो 1.5 दिन का विकेट कीपिंग है, और उसके बाद अगर आप 100 करते हो या हम्म। 50 60 70 ओवर बैटिंग करते हो, तो वो जो टायर्डनेस है वो आपको उतना फील नहीं होगा कि अगर अगर आप रेगुलरली 5 6 घंटे ग्राउंड स्पेंड कर रहे हैं तो। हाँ, एक मुझे पूछना था, एक सेकेंड। भाई क्या गिर रहा है घर पे ये? बहुत पानी का बॉटल था। ओके। एक पूछ रहा था, मतलब आपने, आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है? अगर आपने 1.5 दिन या 2.25 दिन बैटिंग किया है, वो टाइम में आपको याद है आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है? हाँ, मतलब आई मीन फर्स्ट क्लास स्कोर हाँ। 343। नहीं नहीं, वो 1.5 दिन के बाद मैं बोल रहा हूँ, 1.5 दिन के बाद किया था आपने वो, नहीं, आई मीन जो गेम में मैंने फील्डिंग करने के बाद। हाँ, जो गेम में मैंने दिल्ली के लिए 200 किया है, वो हाँ। गेम में हम लोग ऑलमोस्ट बड़ौदा, मुझे याद है अच्छे से, आई थिंक 320 या 40 ऐसा कुछ उन्होंने स्कोर किया था। हाँ, तो हम लोग मतलब तो हम ऑलमोस्ट लोग वो, ऑलमोस्ट ऑल 1.5 के आसपास वन बोल हाँ, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1.25 दिन के आसपास फील्डिंग किया था। देन उसके बाद मैंने बैटिंग किया। देन उसके बाद मैं लास्ट 10th विकेट था जो मैं आउट हुआ हूँ, हाँ, और इमीडिएटली उसके बाद मैंने फिर विकेट कीपिंग शुरू फील्डिंग, किया है। राइट। तो मतलब वो गेम मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट पूरे 4 दिन में ग्राउंड पे था। हाँ, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, मैं एमपी के सामने अगेंस्ट अगेंस्ट खेला था, और पहले फील्डिंग की हम लोग ने, सेकेंड इनिंग में 1 डाउन गया था, बैट पहला विकेट जल्दी किया गया, और मैंने वही जैसे आपने बोला 50 फॉर 5, सेम मुंबई का भी वैसे एक सिचुएशन था, और वहां से मैंने 161 किए, तभी भी तो 8 आउट हुआ था, बाद में विकेट
हार्डली आधा घंटा का ब्रेक मिला रहेगा, वापस बैटिंग तभी भी पहला विकेट जल्दी गया था और 52 नॉट आउट था, मतलब ऑलमोस्ट 4 दिन में तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ही, सिर्फ 1.5 या 1 घंटा ही मैं ये था। और नेक्स्ट मैच में मेरी हालत खराब थी पूरी, पूरा बैक हाँ, बैक इंजरी हुआ था मुझे उस टाइम में, और सेमीफाइनल में मैं आउट हो गया था एक वजह से। तो मुझे तब तब पता चला कि रणजी ट्रॉफी कितना इम्पोर्टेंट है, फिटनेस या आपको वो लेवल में फिटनेस खेलना बहुत, है, हाँ, फिटनेस बहुत चाहिए, क्योंकि मैं एज ग्रुप खेल के आया था। एज ग्रुप का फिटनेस आपको पता है कि 4 मैच, 4 लीग मैच रहते हैं, बाद में नॉकआउट रहते हैं। तो मैं वो 3 के 4 मैच खेल के आया था रणजी ट्रॉफी, वहां से वापस 8 मैच। सबको लगता है वो 8 मैच पर बहुत टाइम रहता है, वो 2 ढाई महीने अरे का रहता है, एग्जैक्टली, और उसके बाद में अगर आप फिट नहीं रहोगे तो इंजरी होना, अगर रन्स करोगे तो डेफिनेटली आप टायर्ड होते हो। और तो तभी मुझे पता चला, तो नेक्स्ट से मेरा और अच्छा गया था सीजन, वो टाइम में फिटनेस मेरा इम्प्रूव किया था। तो ये एक्सपीरियंस से आपको आते जाता है। अगर आपको कोई मिलता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं इंटरव्यू क्यों लेता हूँ, ये कि बड़ा रीजन है कि जो भी यंगस्टर उनको पता चले कि जो भी खेले हुए हैं, जो भी बड़ा लेवल फर्स्ट क्लास इंडिया खेले हुए हैं, उनके experience से उनको पता चले कि क्या क्या करना जरूरी है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहता है, बड़े प्लेयर्स मिलते नहीं है उनको बात करने के लिए, तो यही उनको अपॉर्चुनिटी देते जो भी है। कि जैसे मैं मतलब ऑलमोस्ट जो लास्ट सीजन था वो मेरा 14th या 15th सीजन था फॉर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और मुझे आई थिंक नॉट नॉट अ सिंगल गेम आई मिस बिकॉज ऑफ फिटनेस, हम्म। एनी ऑफ फर्स्ट क्लास गेम। तो यही मेरा सारे जितने भी लोग हम लोगों से भी जुड़े हुए हैं, मतलब यही सजेशन है कि आप जो ये जो ऑफ सीजन है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी यंगस्टर और किसी भी क्रिकेटर के लिए कि अपनी फिटनेस को वो इम्प्रूव कर सके। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है कि आई थिंक पूरे इंडिया में बारिश हो रहा होता है। हम्म। तो ये एक बेस्ट टाइम होता है अपने फिटनेस को पीक पे ले जाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपको कि इस टाइम पे कोई आपको, आप बैटिंग नहीं करोगे, आप बॉलिंग नहीं करोगे, तो आपके राइट। पास पूरा टाइम होता है अपने फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, एक्चुअली मेरे एकेडमी में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे लोग नवंबर से ज्वाइन होते हैं, जब नेट्स, आउटडोर नेट्स शुरू होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ, अगर आपको ऊपर का लेवल खेलना है तो फिटनेस और टेक्निक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बारिश का टाइम रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपको लगता है कि आप अक्टूबर नवंबर में ज्वाइन होके टेक्निक स्किल इंप्रूव करने देखोगे, फिटनेस इंप्रूव करने दोगे, तब तक आपका दिसंबर जनवरी आ जाता है। और जब टूर्नामेंट खेलोगे, प्रिपरेशन कैसे करोगे, जो ये टाइम में फिटनेस और टेक्निक स्किल कवर, टूर्नामेंट चलो तभी रेडी रहते हैं क्या हमें, इंस्टेड ऑफ मेरा बैकलिफ्ट कैसे आना है, मेरा हेड कैसा है। तो इसके बारे में आप। क्योंकि मुझे 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 एक चीज लगती है कि आप चाहे नेट में कितना भी देर बॉलिंग कर लो, चाहे आप नेट में कितना भी देर बैटिंग कर लो, बट आपको जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन और एक जो मेंटली जो कॉन्फिडेंस आता है वो आता है आप जब ट्रेनिंग करके आते हो। हम्म। जब आपको पता है कि मैंने सीजन ऑफ सीजन में ट्रेनिंग किया है, मैंने मेहनत की है, अपने राइट। फिटनेस पे मेहनत किया है, तो आपको एक सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैंने मेहनत किया है और मैं अच्छा हाँ, करूंगा। राइट। क्योंकि क्योंकि बैटिंग बैटिंग बॉलिंग तो आपको पता है, आप जाओ 1 घंटा बैटिंग करो, फेयर इनफ, बट जो एक ट्रेनिंग के लिए और फिटनेस के लिए विल पावर चाहिए वो मतलब अगर आप में विल पावर नहीं है तो आप रेगुलर फिटनेस और ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। तो आप राइट। मेंटली, मेरा ये पर्सनली मानना है कि एक किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए जब आप फिटनेस करके आएंगे सीजन से पहले तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। हम्म। ओके। यूके क्रिकेट, आप यूके क्रिकेट इतने साल खेले हो, हम लास्ट ईयर मिले थे, मैंने आपको देखा है, आप बहुत मस्ती करते हो, मतलब फ्रेंड्स के साथ। अभी थोड़ा सीरियस नहीं हो रहे हो, अब सीरियसली बात कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर रहे, फिर भी। पर यूके क्रिकेट में मैंने लास्ट ईयर देखा, आपने बहुत सारे रन किए थे आपके लीग में, आप हाईएस्ट स्कोरर थे। तो और एक्सपीरियंस कैसा है आपका, यूके क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट है एज अ इंडियन क्रिकेटर, कितना इम्पोर्टेंट रहता है एज अ क्रिकेट भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी, क्योंकि हमें पता है कि हम अकेले रहते हैं 5 महीने के लिए, तो बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है? अब बिल्कुल, मतलब आई मीन राइट क्वेश्चन है कि मतलब आप 4-5 महीने आप अकेले रहते हैं और
कि भी वही मैं मतलब दोबारा फिटनेस पे आऊंगा। मुझे लगता है यूके से बढ़िया फिटनेस और ट्रेनिंग करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। राइट। क्योंकि आपके पास इतना अपने लिए टाइम होता है कि टाइम आप रहता आपके पास टाइम ही टाइम है वहां पे। और यस, एक यूके क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि मतलब आप थोड़ा सा वहां पे आपको पता है विकेट ग्रीन होते हैं। है। विकेट ग्राउंड ग्राउंड और विकेट का पता ही नहीं लगता कि कौन सा है। राइट। और स्पेशली फर्स्ट एक डेढ़ महीना तो काफी ग्रीन विकेट्स होते हैं, आपको पता ही और है। ठंड ठंड भी जब रहती है। तक और ठंड भी रहती है तो किसी भी मतलब एक बैट्समैन के लिए मतलब फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट खेलने के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। और स्पेशली मुझे लगता है एज ए प्रोफेशनल जब आप खेलते हैं तो एक आप पे एडेड प्रेशर रहता है कि भाई अगर आप रन बनाओगे तो टीम जीतेगी। तो आई हाँ। थिंक आपको अपने विकेट का वैल्यू होता है वहां पे खेल के। और आपको पता ही है कि अगर आप गोरों के लिए रन नहीं बनाओगे तो आपसे बात भी नहीं करते हैं ठीक से। राइट। तो अगर आपको वहां दोस्त बनाने हैं तो आपको रन बनाने पड़ेंगे। हाँ, मतलब आप परफॉर्मेंस करोगे, मैच जीतोगे तो आप भगवान, नहीं तो परफॉर्मेंस एग्जैक्टली तो साइड में बिठाओगे तो ऐसा सीधा। एग्जैक्टली। फिर आप ग्राउंड पे भी अकेले होते हो इतने लोगों के बीच हाँ, में भी। और उनका बिहेवियर ही वैसा है, मतलब अगर आप बिल्कुल। करके लिए हैं हमने, आपको हम पैसे दे रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस करना होगा। और वो लोग ऐसे भी नहीं कि हम लोग भी कुछ करें, वो लोग सब सब ये करते कि आप ही करो एक टाइप के लिए। अपने लिए भी अच्छा रहता है कि एक प्रेशर भी हमारा बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, बिल्कुल। क्रिकेटर हम इम्प्रूव होते हैं। और एज अ जो एटमोस्फियर रहता है वो अच्छा नहीं लगता है हमें, वो टाइम में थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं हमें क्या हो रहा है इस, क्योंकि हम आई थिंक हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, कभी कभी तो फेल होती है। तो उसका कुछ आई थिंक एक्सपीरियंस हुआ आपको? के भी आई थिंक एज ए पर्सन आप ग्रो करते हो वहां जाके। क्योंकि राइट। आपको 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 हर चीज वहाँ इंडिविजुअली डिसाइड करनी है। 4-5 महीने आपके साथ कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है और कोई फ्रेंड्स नहीं है आपके क्लोज। और आपको मतलब ये तो है ही कि मतलब एज ए प्रोफेशनल आप टोटली मतलब एक आप एक तरह से इंडिविजुअल वहां पे एक्ट कर रहे हो। ओके, एक क्वेश्चन है। इन यूके नो टर्निंग विकेट and in India most wickets are turning. So how do you adapt your technique and mindset? मैं हाँ, आई थिंक पीयूष है ये जो पूछ परमार, रहे हैं पीयूष कुछ। परमार। हाँ पीयूष मतलब आई थिंक पीयूष आप रफ विकेट में बैटिंग कर सकते हैं। अ, और आप ग्रास पे बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि ग्रास पे थोड़ा सा आइडिया नहीं होता है कि बॉल बॉल कितना बाउंस होगा। थोड़ा सा वो टर्निंग विकेट के हिसाब से ग्रास पे रिएक्ट करना पड़ता है क्योंकि कुछ बॉल बाउंस होता है, कुछ बॉल स्किट होता है ग्रास पे बैटिंग करके। और आप अनप्रिपेयर्ड विकेट पे बैटिंग कर सकते हो अगर आपको हम्म। स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग इंप्रूव करना है। तो बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पीयूष ये है कि आपको अपना फुटवर्क यूज करना पड़ेगा, आपको क्रीज यूज करना पड़ेगा अच्छा, अगर आप अच्छा स्पिन खेलना चाहते हो। राइट। मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। मेरा जो एकेडमी है, एक जगह पे पूरा मट्टी वाला पीछे जहाँ पे बॉल घूमता है। तो हम्म। हमें दादोजी कोंडे स्टेडियम करके है, वानखेड़े से भी बड़ा है, थाने डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे पहले फर्स्ट क्लास हुआ था पर बाद में मेंटेन नहीं किया। लास्ट ईयर उन्होंने मेंटेन किया, अंडर 23 का मैच भी हुआ था इस साल। तो वहां पे मुझे ग्राउंड मिला, मैं किस सिर्फ 20 प्लेयर्स और जो प्रोफेशनल जो कोचेस रहेंगे बीसीसीआई के, उनको ही मिलेंगे वहां पे जो थाने डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो मुझे वहां पे मिला, वहां पे घास तब था, मस्त क्रिकेट। मतलब जो भी आएगा यहाँ पे तो उसको मजा आएगा बैटिंग करने, बैटिंग के लिए मस्त, फास्ट बॉलर के लिए मस्त। तो मेरे जो बच्चे लोग को आदत हो गया था स्पिन बॉलिंग खेलने का, मट्टी है। तो यहाँ पे कैसा, हमें पता है कि बॉल स्पिन होता ही नहीं है। तो वो स्पिन के लिए खेल रहे थे, मतलब उनको पता है घास है, तो वो लोग स्पिन के लिए खेल रहे थे। तो मैंने सबको बोला कि आपको जज करना है कि घास कितना है, ड्यू कितना है। अगर ड्यू रहेगा तो बॉल घूमता नहीं है। डिपेंड हम्म। भी सॉफ्ट है, अगर सॉफ्ट रहेगा तो ब्रेक हो सकता है। अगर सॉफ्ट नीचे से हार्ड है तो स्टील होगा। तो बाद में वो लोग धीरे 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 खेलने लगे। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, बाद में उनको आइडिया आया तो वो जगह पे एडजस्ट करने लगे। ओके।
तो हम थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन खेलते हैं, ठीक है? बिल्कुल। मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसको आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के प्लेयर्स के नाम देंगे, ठीक है? अगर फेवरेट, पहले मैं बोलता हूँ कि हम जो फेवरेट बैट्समैन, तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का जो भी है, और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक बोलते तो आप विराट कोहली बोलेंगे, वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो वो इंटरनेशनल, ओके? ओके। तो फेवरेट बैट्समैन एंड बॉलर, एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, दोनों दोनों बोलना है आपको। आई थिंक इन डोमेस्टिक क्रिकेट वसीम भाई। हाँ, परफेक्ट, वसीम जाफर। बॉलिंग में आई मीन मुझे मुझे मतलब जो मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर लगा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, वसंत मोहंती। बस आई थिंक एक्चुअल आई में थिंक मैं कल ही मेरे बच्चे लोग के सामने में वही बात कर रहा था कि आई वसंत थिंक एग्री मोहंती, करोगे तुम भी। वो बॉलर ऐसा है कि वो दिखता है ऐसा एकदम हल्का बॉलर एग्जैक्टली ना, exactly. तो बिल्कुल ढीला टप्पा ढाला सा। डालता है। टप्पा हम्म। छोड़, एक ही टप्पे से गिर के सीम होता है उसका अंदर बार, और बहुत बढ़िया। ओके, और इंटरनेशनल में बैट्समैन एंड बॉलर? आई थिंक ऑब्वियसली विराट कोहली और एम एस धोनी, टू बैट्समैन मैं बोलूंगा। ओके, और बॉलिंग में? आई थिंक मुझे जो मतलब हमने जितना क्रिकेट देखा है तो मुझे लगता है डेल स्टेन और मुरलीधरन। ओके, और फेवरेट विकेट कीपर एंड ऑलराउंडर, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल? एम एस धोनी ऑब्वियसली विकेट कीपर। एंड डोमेस्टिक में? डोमेस्टिक में पुनीत भी? चलो ओके, अदर देन पुनीत बिस्ट कौन लगता है आपको अच्छा? आई थिंक डोमेस्टिक में अगर मैं बोलूंगा कि बैटिंग वाइज जिसने 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 काफी रन बनाए हैं, तो उदय कौल ने काफी रन बनाए हैं, जो जो मतलब मेरे टाइम पे हाँ, खेला है। मतलब एकदम आई खड़ूस मीन क्रिकेटर, खड़ूस क्रिकेट है, मतलब जिसको अपने टाइम अपने लेके अपने आराम से बैटिंग टाइम करेगा। लेके अपने बैटिंग का वैल्यू है जिसको। राइट, ओके, एंड ऑलराउंडर? आ इन इंटरनेशनल क्रिकेट आई गेस जैक कालिस, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। तो ऑल टाइम ग्रेट है यार। या डोमेस्टिक? डोमेस्टिक मतलब आई मीन मैं दिल्ली के लिए मतलब 10-11 साल खेला हूँ, तो मेरे टाइम पे दिल्ली में सुमित नारवाल होता था, जिसने हाँ, काफी सारे हम लोगों को मैचेस मीडियम जितवाए पेस एंड क्रंच बैटिंग, राइट। मीडियम, जिसने जिसने बड़े मतलब आई मीन बड़े क्रंच सिचुएशन पे हम लोगों के लिए 40-50 रन बनाए और काफी मैचेस जिताए इसमें दिल्ली। राइट, राइट, ओके। आपकी फेवरेट टीम बतानी है, रणजी ट्रॉफी। दिल्ली, दिल्ली और इंडिया छोड़ के आपको बोलना है, और आपकी दिल्ली दिल्ली डेयर डेविल्स छोड़ के बोलना है, ठीक है? जो आप अपनी टीम है वो नहीं बोलना है, आपको दूसरी टीम बोलना है। फेवरेट टीम, पीएल, रणजी में, एंड इंटरनेशनल? हाँ, फेवरेट टीम आईपीएल में सीएसके। एंड रणजी ट्रॉफी में मुझे आई मीन दो टीमें बड़ी अच्छी लगती है। एक एक जो रिसेंट टाइम में गुजरात और सौराष्ट्र, दो टीमें ऐसे बोलूंगा, मतलब बॉम्बे का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि एवरीवन नोस हर दूसरे तीसरे सीजन में आप लोग जीतते ही हो, तो कोई पॉइंट नहीं है बोल के। नहीं तो यार, लेकिन लास्ट 10 साल में हम दो जीते, एक फाइनल, हाँ नॉकआउट में तो रहते, सेमीफाइनल बहुत खेले, क्वार्टर बट फाइनल। मुझे लगता है दो टीम मैं मेंशन करना चाहूंगा। आई थिंक गुजरात एक ऐसी टीम है कि जिसने लास्ट 5-6 साल में बहुत इम्प्रूव किया। हाँ, और आई थिंक सौराष्ट्र, ऑल बिकॉज ऑफ आई थिंक पार्थिव की जो पार्थ। बिहाइंड द विकेट जो जो एक खड़ूसपन है, हम्म, और जो 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 स्मार्टनेस है बिहाइंड द विकेट जो कीपर्स की होती है यूजली। वो भी बहुत सही आदमी है पार्थिव, हम लोग दुलीप ट्रॉफी में तो थे। बहुत हंसता है, बहुत हंसता है। तो आई थिंक मोस्ट एक गुजरात ऐसी टीम है। Yes. ओके,
और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम मेरे को लगती है कि बहुत लिमिटेड सोर्सेज है बट हमेशा अच्छा करते हैं और टफ कंपटीशन देते हैं हमेशा। ओके, आपका फेवरेट कोच डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल? डोमेस्टिक में आई मीन दो कोचेस के नाम लेना चाहूंगा। एक एक हमारे दिल्ली से विजय दहिया, विजय और भैया? मैं रिसेंटली हमारे मेघालय के कोच थे सनत कुमार, ओके। हाँ बैंगलोर से। तो ये दो मैं कह सकता हूँ कि मेरे फेवरेट कोच। ओके, आपका फेवरेट बैटिंग पार्टनर कौन है, जिसके साथ आपको खेलने में बहुत मजा आता है? मैं दिल्ली में मतलब मेरे को रजत भाटिया के साथ बड़ा मजा आता था बैटिंग करके, अच्छा। और मिथुन मिनास के साथ बहुत मजा आता था। दो मतलब बेसिकली आई मीन एक अब फोर तुम, खेलता था, एक फाइव खेलता था, हाँ मेरे मतलब बैटिंग हाँ, ऑर्डर के जो अराउंड तुम्हारे खेलते साथ थे। ज्यादा बैटिंग की है उन लोगों ने। तो वो दोनों लोगों ने मेरे साथ बहुत बैटिंग हम लोगों ने साथ में किया, तो दीज टू आर माय फेवरेट। ओके। आपका फेवरेट फूड? फूड घर का दाल चावल दाल चावल? फेवरेट, क्या बात कर रहा है! ऑल टाइम, ऑल टाइम फेवरेट। पूरा, मतलब जो भी पूरे अपना पूरा महीना खा सकता है दाल चावल? कभी भी खा सकता हूँ, कभी भी। क्या बात कर रहे हैं! सब बेसिकली लोग मैं कुछ ना कुछ हम अलग बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन, मुगलई और ये सब दाल बे, चावल। बे, देवेंद्र कुंडेला से बेसिकली भी लास्ट इंटरव्यू उनके साथ ही हुआ था, उन्होंने भी सेम कहा, दाल चावल। दाल बेसिकली चावल होता है, मैं पहली बार सुना। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। तो हाँ, मैं हमारे हमारे मतलब वो एक फेवरेट डिश है दाल चावल, कि जब भाई कुछ नहीं समझ आया तो दाल चावल बना दिया। तुम लोगों ने महाराष्ट्र फूड खाया है क्या? नहीं, वो आई मीन ट्रैवलिंग में कभी नहीं, कभार खा लिया एक्चुअली होगा बट महाराष्ट्रन फूड बहुत कम लोग ने खाया, क्योंकि आपके इधर तो नहीं मिलता रहेगा, हमारे नहीं इसमें नहीं। आप देखोगे वो कोकोनट का, वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा क्रश करके पूरा, वो क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मालूम मुझे। तो वो डालते हैं, उससे एक अलग फ्लेवर आता है। तो वो आप खा के ट्राई करो, जब आओगे ना मुंबई में तो बोलना मुझे, श्योर हम यहाँ श्योर पे श्योर। घुमाएंगे थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली महाराष्ट्रन फूड बहुत कम लोग ने खाया। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आपको तो बेस्ट लगेगा, पर बहुत कम है। अभिषेक नायर का फेवरेट है वो, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि हम तो रेगुलर खाते हैं, तो हमारा फेवरेट दूसरा हो सकता है। ये, अभी तो सिचुएशन जल्दी लग नहीं रहा है वैसे बॉम्बे आने वाला। हाँ, कभी भी आओगे आप, हम है यहाँ पे, हम तो छोड़ के नहीं जाते। ओके, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? आ, उत्तराखंड इन इंडिया। उत्तराखंड? पूरे माउंटेन्स? या मैं मुझे मुझे मतलब हिल स्टेशन पसंद है। हाँ, तो उत्तराखंड की स्पेशलिटी क्या है? तो मैं तो कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे, मैंने आपका एक फोटो देखा था एक बार बस। हाँ आई मीन आपको बड़े ऑनेस्ट लोग मिलेंगे। हम्म। मतलब आई मीन कोई कोई भी दिखावा नहीं, कुछ नहीं। हम्म। दे आर वेरी सिंपल लिविंग पर्सन्स। और ऑब्वियसली मतलब बड़ी नेचुरल ब्यूटी है। हम्म। और या और खाने में क्या है उधर, अलग स्पेशलिटी कुछ रहता है, जैसे मुंबई में वड़ा पाव ये सब? नहीं है मतलब बहुत बहुत से लोकल लोकल फूड्स हैं जो जो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ऑल आर ऑर्गेनिक फूड्स है, हाँ। कि मतलब आपने आपने अपने खेतों में उगाया और खाया। ओके। हम्म। ओके, और मैसेज टू यंगस्टर्स, आपको क्या मैसेज देना है यंगस्टर्स को? आई थिंक मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि रिजल्ट्स के पीछे ना भागे, अपनी मेहनत करिए। और हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत जैसे कोई बच्चा जब अकेडमी जाता है, उसके पेरेंट्स जब अकेडमी जाते हैं तो सबका एक क्वेश्चन होता है कि भाई आईपीएल कब खेलेगा और इंडिया कब खेलेगा। हाँ, तो राइट। आपको आपको पता ही होगा, आपके अकेडमी में बहुत से लोग ऐसे आते होंगे। बट आप पहले पहले मेहनत करिए, और
लेट्स सी उसके बाद देखिए कि क्या होता है, बट सबसे पहले आपका हार्ड वर्क है कि आप कितने मेहनती है, आप उस लेवल पे पहुंचने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने देखा है कि बच्चे लोग बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं करने जाते, वो सीधा वो पावर हिटिंग करना है। मेरे एकेडमी में बच्चा, याद नहीं आ रहा, 7-8 साल का बच्चा था। तो मैं जब पहली बार आया तो मैं देख रहा था, चलो लड़का टैलेंटेड है कि नहीं। वो पहला बॉल उसने कौन सा शॉट मारा रहेगा, गेस करो। स्कूप। रिवर्स स्वीप। रिवर्स स्वीप पहला ही बॉल, कुछ कंडीशन में तो कुछ नहीं, बीट हो गया था। पर रिवर्स स्वीप में बता क्या हंस रहा था उधर ऐसा करके, बोला क्या है ये? मतलब आजकल के क्रिकेट में इतना ये हो गया ना कि उनको रिवर्स स्वीप, स्कूप और ये सब आड़ा टेढ़ा शॉट जो अलग कभी हमने देखे नहीं, वो आईपीएल देखने के बाद उनको वो सब आता कीड़ा। आईपीएल देखने के बाद नहीं, बहुत बच्चे आई लोग को थिंक, आता कि मेरे को क्रिकेट खेलना है। तो बट एक्चुअली उनको आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे तो उनका बेसिक्स पहले स्ट्रांग रहता है, बाद में वो लोग को डेवलप करते हैं। तो आपको क्या बट आई लगता थिंक आई थिंक हम लोग मतलब आई मीन विराट कोहली को देख सकते हैं कि जो सॉलिड टेक्निक के साथ है? हाँ, प्रॉपर एक कन्वेंशनल टेक्निक है, और उसके बाद ही इज सो सक्सेसफुल इन T20 एंड आईपीएल। सो एक क्या वो उसने आई थिंक हार्डली, सबसे राइट, हार्डली उसने स्कूप और ये सब मारा है, उसको जरूरत ही नहीं है मारने की। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, फिटनेस इतना अच्छा है कि और चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। हमने इवन उसको स्वीप मारते हुए भी बहुत रेयर देखा है। हाँ, राइट तो राइट नॉर्मल नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, फुटवर्क अच्छा है, ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड फिटनेस। राइट। तो सब लोग पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग्स कर रहे जाओ, बाद में बेसिक्स। आप दूसरे शॉट्स डेवलप करो। पहले आप बेसिक्स अच्छा करोगे तो बाकी का इजी होगा, अगर बेसिक्स अच्छा नहीं रहेगा तो आपका क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो केपी, प्लीज। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप कुछ भी चीज जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं। राइट। बट अगर आपका आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आपको कुछ भी, चाहे आप कोई भी शॉट हो T20 का, वो आपको बहुत टाइम लगाएगा अडेप्ट करने में। ओके। ओके, थैंक्स पुनीत फॉर कमिंग लाइव, मुझे बहुत मजा आया, होप आपको भी मजा आया रहेगा। थैंक यू केपी, थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू बॉय। सी थैंक यू यू। सून, जब मुंबई सी आए यू तो देन, सी यू। बताना, हम मिलते। ओके। टेक केयर, टेक केयर, टेक बाय। केयर। थैंक यू।